हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। चलिए देखते हैं कि आज मैंने निफ्टी में कैसे काम किया और कल हम निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। अगर आज देखेंगे तो आज मुझे प्रॉफिट हुआ अराउंड 2700 रुपीज़ का, और इसमें से मैंने दो ट्रेड लिए हैं। एक में 500 का प्रॉफिट है जो कि ये मैंने कल कैरी फॉरवर्ड किया था। मैंने अगर मैं आपको कल का ये जो है मैंने सुबह सुबह मैंने एग्जिट किया है इसको 9:15 पे, आप देख रहे हैं मार्केट खुलते साथ ही मैंने एग्जिट किया 82 पे। इसको मैंने अराउंड 76 पे मैंने एक लॉट ही मैंने कल होल्ड करके गया था। मेरा व्यू ये था कि हो सकता है कल अपन को एक कैप डाउन देखने मिले, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जैसा आज का मार्केट फॉल हुआ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो मूव है ये शायद मेरे को लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो तो मेरे को एक ओवरनाइट अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट मार्केट खुला फ्लैट, और फ्लैट खुलने के बाद फिर बहुत टाइम के बाद सेकेंड हाफ में नीचे आया। तो ये मेरा जो सेकंड सेटअप है इस में भी डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि आप को मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग हो सकता है। आप कल की वीडियो अगर आप देखेंगे पुरानी प्रीवियस वीडियो, तो मैंने इसमें काफ़ी अच्छी लॉजिक के साथ बताया कि क्यों मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका है, यहाँ पे है ना। नवंबर से मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे साइडवेज है, और यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ये लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। देखिए यहाँ पे आप देखोगे 4-5 दिन मार्केट इसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पे जो कैंडल्स हैं, ये जो विक्स बन रहे हैं ना, ये नेगेटिव है, मतलब रिजेक्शन वाली कैंडल्स है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, और मार्केट फॉल किया भी। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस टाइम भी जो मंडे का सेशन था, सॉरी फ्राइडे का जो सेशन था, मैंने इस दिन भी अच्छा खासा एक प्रॉफिट निकाला हुआ था। तो मैंने अपना ये शेयर किया हुआ है मैंने 19th को। ठीक है, यहाँ से मैंने ये फॉल मैंने कैप्चर किया हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि आने वाले टाइम में मार्केट अच्छा खासा फॉल कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी अच्छे जोन पे ट्रेड कर चुका है। डिट मीन्स ब्रेक करने के बाद सपोर्ट, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट काफी टाइम यहाँ पे 2-3 दिन यहाँ पे होल्ड कर चुका है। तो जब भी ऐसा साइडवेज मार्केट आता है तो उसके बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है, भले ऊपर के साइड आए या नीचे के साइड आए। तो यहाँ पे नीचे के साइड हमको ये प्रॉफिट देखने को मिला है। कल मेरे को एक लॉस हुआ था जो कि 1000 रुपीज का था, ज्यादा बड़ा था। मैंने लॉजिक नहीं समझाया था कुछ, क्योंकि कुछ मूवमेंट आया नहीं था। अगर आप देखोगे ना, मार्केट फॉल किया, फॉल करने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट साइडवेज रहा। तो ऐसे साइडवेज मार्केट में मैंने दो ट्रेड सिर्फ लिए थे। एक मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चला गया था। मैं इसका भी आपको लॉजिक दिखाता हूँ कि क्या बेसिस पे मैंने इसको बाइंग किया हुआ था। मैंने इसको ये लॉजिक पे बाय किया था। ये जो प्रीवियस डे का लो है ब्रेक हुआ था, तो ये जो बड़ी कैंडल है मैं इसको टॉप में यहीं पे पकड़ा था। मैंने इसको स्कैल्प में यहाँ पे ट्रेड लाइन पे, और ये फॉल किया था यहाँ तक। मेरे को अराउंड 3000 का प्रॉफिट था, लेकिन ये यहाँ से वापस घूम गया। ठीक है, वापस घूम गया। तो यहाँ मेरा जो 3000 का जो प्रॉफिट था, ये मेरा घट के मैंने इसको मात्र 250 या 200 या 250 रुपीज मैंने इसको क्लोज किया था लॉस में। ठीक है, उसके बाद सेकंड ट्रेड मैंने कहाँ का लिया था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने लिया हुआ था सेकंड ट्रेड। तो उसका रीजन भी मैं आपको बताऊं तो सेकंड ट्रेड जो था अराउंड मैंने लिया था इसको 19th, हाँ ये प्लेस पे मैंने इसको लिया था। मैंने ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पे मार्केट अभी ये 500 का जो लेवल है ना, ये 500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इट मीन्स तो हो सकता है यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे एक बार ऊपर की तरफ जाए। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लॉट में ही काम किया था। मैं यहाँ पे बड़े लॉट में नहीं गया। इट मीन्स 130 या 195 तीन लॉट में मैं यहाँ पे स्कैल्प नहीं किया। मैंने उसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, ये पूरा जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड का है, और जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं ना, तो वहां पे आप अपनी क्वांटिटी कम कर लो, क्योंकि आप उल्टी गंगा में, आप उल्टी धारा में आप नाव चलाने का ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो वैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे को 2 ट्रेड अगर लॉस जाते हैं तो उस दिन बंदी कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे और दिमाग नहीं लगाया, सीधा मैंने कंप्यूटर अपना बंद किया, क्योंकि उसके बाद देखोगे ना पूरा दिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज ही था। ठीक है, साइडवेज होने के बाद ये निकला तो सही, बट यहाँ पे मुझे कुछ और अपॉर्चुनिटी थी नहीं, और मैंने देखा भी नहीं खोल के बाद में कंप्यूटर को। फिर आखिरी में मैंने कब देखा, जब मार्केट यहाँ पे अराउंड ये लेवल पे यहाँ पे होल्ड कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम में, अगर आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज है बढ़िया सा, तो आप यहाँ पे काफी अच्छा गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो जोन है यहाँ पे अपन को दिख रहा था एक रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रीवियस इट वाज ये एक सपोर्ट था, देन यहाँ पे ये ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को मैंने यहाँ पे ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पे
कॉल को मैंने बाई, पुट को मैंने बाई किया था 25,600 की पुट को मैंने यहाँ कहीं पे बाई किया था। ठीक है, इस जोन पे मैंने कहीं बाइंग किया, तो ये क्लोज होते तक मेरे को यहाँ पे 1500 तक का प्रॉफिट था। देन ये 700 के अराउंड क्लोज हुआ जो प्रीमियम था। उसके बाद फिर जब ये ओपन हुआ, मेरा ये था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होना चाहिए। ठीक है, गैप डाउन ओपन होना चाहिए, पर ये गैप डाउन नहीं, ये फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे नीचे तुरंत आ गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पे 15-20 मिनट में काफी अच्छा नीचे आ गया था। और मैं यहाँ पे ना मैंने एग्जिट किया, क्योंकि मेरा जो था BTST ही था, बाइटली सेल टुमारो, मतलब मेरा सिर्फ व्यू था कि मैं तुरंत यहाँ पे एग्जिट करूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा मैं ना ट्रेंड लाइन कर रहा था, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे बाउंस लेके फिर उसकी एक्सपायरी तो है, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए तो इस जगह पे साइडवेज हो जाए, ऐसा मेरे को लग रहा था। या तो गिरेगा तो सेकेंड हाफ में फिर कुछ प्राइस एक्शन बनाने के बाद फिर फॉल कर सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा था। बट जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट क्या है, काफी दिन साइडवेज हो चुका है, तो ट्रेंडिंग मार्केट पॉसिबल है कि हो सकता है, और आज मार्केट ट्रेंडिंग गया भी। ठीक है, मेरे को जैसे प्रॉफिट हुआ ठीक ठाक, तो मैं यहाँ पे फिर सो गया। फिर मैं दोबारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद यहाँ पे दोबारा एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, जो है आपके पास उसको घर लेके जाओ चुपचाप, क्योंकि मार्केट तो कल भी रहेगा, है ना। लेकिन आप ऐसे जबरदस्ती ट्रेड करते रहोगे, हर जगह से सोचते रहोगे, तो वहां पे फिर आपको लॉस होगा। ये पैटर्न भी काफी अच्छा था, जो कि मैंने यहाँ पे इसको देखा भी नहीं, मैं तो सो गया था, तो अभी उठा मैं। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है मिस हो गया मेरे से। ओके, बट बल्कि अच्छा पैटर्न था, काफी अच्छा यहाँ पे फॉल आया, ये काफी अच्छा ये फॉल आया, जो कि मैंने मिस कर दिया यहाँ पे। खैर इसमें से मैं पकड़ता कितना 1:2 का हो सकता है, मैं यहाँ पकड़ता है, पूरा तो नहीं पकड़ता मैं, बट जितना भी पकड़ता उसमें एक अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बन जाता। एनीवेज कोई नहीं, मार्केट है, कल भी खुला रहेगा, कल देख लेंगे। कल भी अगर आज ट्रेंडिंग है तो कल का भी ट्रेंडिंग होना चाहिए मार्केट। ओके, अगर मैं आपको आज को दिखाता हूँ, तो आज का जो लॉजिक है, यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट ट्रेड मैंने एग्जिट किया था 9:15 पे ही 82 पे, तो ये 500 रुपए का जो प्रॉफिट है ओवरनाइट वाला प्रॉफिट है। और जो मैंने यहाँ पे 5T की जो मैंने PE बाई की थी, पुट मैंने इसलिए बाई की थी, आप यहाँ पे देखोगे ये है आज का ये। ठीक है, तो मैं सबको एक बार क्लीन करता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या रीजन क्या था। देखिए यहाँ पे ना मार्केट मुझे एक फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग पैटर्न मुझे दिख रहा था। ठीक है, ये एक पोल बन गया है और यहाँ पे मुझे ये काइंड ऑफ ये सब पैटर्न दिख रहा था मुझे, तो इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे बाइंग किया था। मैं इसको 1 मिनट पे शिफ्ट करके बता दूं कि ये जो एंट्री थी मैंने 1 मिनट पे मैंने ली हुई थी। थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का जोन बन रहा था एक, यहाँ पे ये पॉइंट था और ये पॉइंट 1 मिनट में काफी मेरे को जो है एंट्री जो है स्मूथ टाइप की मिल रही थी मुझे। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो रिस्क था ये भी काफी छोटा हिस्सा ही था, तो ये आप देखोगे यहाँ पे फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। ठीक है, बहुत टाइम बाद मैंने इस पैटर्न को मैंने कंसिडर किया और मैं बोला चलो आज इस पे रिस्क लेके देखते हैं, क्योंकि पैटर्न तो अच्छा है और सब चीज अपने फेवर में है। डेट मीन्स ट्रेंड भी नेगेटिव है, जैसा एंटिसिपेट किया है मार्केट को, मार्केट वैसे ही चल रहा है, अपने डायरेक्शन में चल रहा है, तो फिर ऐसे में कोई भी सेलिंग के सेटअप है ये काम करते हैं। अगर आपको जब ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में बाइंग का कोई भी सेटअप यूज कर लो, जब आप मार्केट ऊपर चलता है तो चलता ही बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, वैसे ही मार्केट नीचे गिर रहा है, तो इस कंडीशन में आपके जो सेलिंग सेटअप जितने भी आप देखेंगे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम पे चलेंगे, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है, आप सही डायरेक्शन में पकड़ रहे हो उसको, तो वहां पे आपको सेटअप्स चलते दिखेंगे। लेकिन यही अगर मैं साइडवेज मार्केट में अगर प्लान करूं, मार्केट चलो जैसे ये जोन है, ठीक है, ये जोन है, इस जोन में अगर मैं ऐसे सेटअप्स को फॉलो करूंगा तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे ये जोन हो गया पूरा साइडवेज है, इस जोन में मैं वो करूंगा तो नहीं चलेगा, है ना। तो उसके लिए आपको दिन चाहिए, अच्छा दिन, आपको पता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है ना, और उस दिन काम हो सकता है, तो वैसे तो आप स्कैल्प ढूंढ सकते हो उन छोटे छोटे पैटर्न्स पे। तो ये 5 मिनट्स में था, 1 मिनट में मुझे और स्मूथ मिल रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा जो यहाँ पे रिस्क था ये भी ऑलमोस्ट मेरा 20 पॉइंट्स का ही था। ठीक है, रिस्क बहुत छोटा था। यहाँ से आप देखोगे तो ये 20-21 पॉइंट्स का था, तो हार्डली मेरे को 20 पॉइंट्स का यहाँ पे रिस्क था इंडेक्स में। ठीक है, और उसका जो मैंने जो टारगेट लिया मैंने, ये टारगेट मेरा लो का था, डे लो का, बट डे लो से ही घूम गया था। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे मार्केट पे ही कॉस्ट टू कॉस्ट किया था। और मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ, अगर आप टाइम देखोगे तो ये 10:50 की एंट्री थी, 10:50 मतलब ये कैंडल पे। ठीक है, ये जो कैंडल है यहाँ पे मैंने रनिंग कैंडल, जैसे कैंडल ओपन हुई है ना, और कैंडल ओपन होते साथ ही मैंने यहाँ पे रिस्क ले लिया था। दैट मीन्स मैंने ऑर्डर पंच कर दिया था और फिर यहाँ तक आया काफी स्मूथ। और यहाँ पे देखिए निकलने का रीजन देखिए यहाँ पे ना छोटा सा एक बेस काइंड ऑफ सिनेरियो बन रहा था। ठीक है, जहां से मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया था। ओके, यहाँ पे बेस बनाया, नीचे गया, यहाँ पे सेलर्स को बुलाया,
सेलर जैसे ही वैसे मार्केट वापस से ऊपर, इट मीन्स यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन हुआ था, फिर यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला गया था। ठीक है, तो डेट्स वाई मुझे यहाँ पे लग रहा था कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे फंस सकता है, और वैसे ही हुआ, यहाँ से मार्केट पे ट्राई किया, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे कॉस्ट जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, अदरवाइज ये प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, तो मेरा जो है ऑलरेडी 2 ट्रेड हो चुके थे। एक तो BTST वाला हो गया था ये, जो मैंने कैरी ओवरनाइट मैंने लेके गया था, और सेकंड ट्रेड में 2200 का प्रॉफिट था। ये भी अच्छा खासा अपन को प्रॉफिट जा चुका था, 3000 तक, 3000 के ऊपर का दिख रहा था, बट 2700 भी नहीं है बुरे, 2700 भी ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अभी अपन मुझे सेकंड ट्रेड भी मिल सकता था अच्छा खासा, बट मुझे लगा हो सकता है कि सेकंड हाफ में मुझे अराउंड समवेयर कहीं मिलता तो मैं देखता। वैसे मैंने देखा ही नहीं, मैं उठा ही बहुत लेट। ठीक है, जैसे ही मेरी नींद खुली तो ऑलरेडी 329 बज रहे थे। ठीक है, तो मैंने देखा कि 329 हो गया, क्या यहाँ पे अब दिखेगा, मार्केट तो खत्म ही हो गया। फिर मैंने मार्केट देखा तो इतना अच्छा खासा एक फॉल हो गया था मार्केट, तो पूरी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो निकल ही चुकी थी। खैर एनीवे कोई बात नहीं, अब हम कल के लिए देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर अपन डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट काफी अच्छी रेड, मस्त वाली रेड कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी अपना जो टेरिटरी है अपनी ये ब्रेक हो चुकी है, जहाँ पे मार्केट इतने टाइम तक है ना, मतलब ये था नवंबर मंथ, नवंबर दिसंबर जनवरी, है ना, मतलब 2 महीने से जो मार्केट इस रेंज में था, अभी फाइनली मार्केट ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज किया है। अब कल क्या हो सकता है, कल इधर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो सकता है, फ्लैट ओपन हो सकता है, या फ्लैट या गैप डाउन के ही चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट ना अभी काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है नीचे, है ना। और यहाँ पे जो लोग आज जो बैठे होंगे यहाँ पे, जो सेल करके गए होंगे, तो कुछ लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे बुक नहीं किए होंगे, उनको लग रहा होगा कि हो सकता है मार्केट नीचे गैप डाउन खुलता है तो एक प्रॉफिट और मिल सकता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और यहाँ पे 25,500 का लेवल भी ब्रेक हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको प्लान करूँ कल के लिए, तो मैं ऐसा प्लान करूंगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया है, सॉरी जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये पूरे अभी जो है रेजिस्टेंस जोन बन चुके हैं ये वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, मार्केट किसी भी एरिया पे खुलता है, यहाँ पे मार्केट अभी हो गया है सेल ऑन राइज का। मार्केट कभी भी ऊपर आता है तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसके बेसिस पे आपको सेल करना है। ठीक है, तो ऐसा देख सकते हैं कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ मिलता है तो यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, और अगर नहीं मिलता है, फ्लैट खुलता है तो फिर प्राइस एक्शन का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर बहुत ही सपोज कीजिए मार्केट अगर इस लेवल पर खुल गया और खुलते साथ ही आज का लो ब्रेक करता, तो एक फ्लिक और मिल सकता है नीचे तक का, जहाँ अपन को फ्लो में अपन को कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं, बट वो रिस्की हो जाएगा। वो फिर ऐसा है कि काइंड ऑफ गैम्बल हो जाएगा, आपके पास ना रिस्क मैनेजमेंट रहेगा ना कुछ, बस आपने लो ब्रेक करने पे एक ट्रेड पंच कर दिया बस। तो वैसा नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आप एक अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते वैसा सिनेरियो पे काम। और छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी आसपास मुझे यहाँ पे ना कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब आसपास में मेरे को दिख रहा है, ऊपर ही दिख रहा है ये लेवल पे जहाँ से मार्केट अच्छा खासा एक फॉल किया है, तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस। सपोज कीजिए अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है थोड़ा बहुत इस लेवल पर, तो मैं वेट करूंगा मार्केट का इस लेवल के आसपास आए, 25,400 के आसपास, और इस लेवल पे मैं थोड़ा बहुत फाइंड आउट करूंगा सेलिंग के लिए। ओके, तो यहाँ से ये इस लेवल तक ये आ सकता है, हो सकता है साइडवेज कल मार्केट क्लोज हो जाएगा। गैप अप खुलता है तो इस जोन के अंदर ही मेरे को लग रहा है क्लोज हो जाना चाहिए। नेगेटिव ही क्लोज होता है तो फिर परसों के दिन अपन देख सकते हैं फिर ट्रेंडिंग मार्केट, है ना। अगर गैप डाउन ही खुलता है तो फिर यहाँ पे प्राइस और नेगेटिव में जा सकता है, डिपेंड्स ऑन दी क्या मार्केट के सिनेरियो है, क्या मार्केट का कंडीशन है। अगर कुछ न्यूज़ आ जाती है ओवरनाइट की ट्रम्प वगैरह की, तो मार्केट अगर नेगेटिव ही खुलता है तो सेलर्स और इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ जो बड़े टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी इन्वेस्टर लोग रहते हैं ना, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट किए होंगे जोन पे। ठीक है, एक्यूमुलेट किए होंगे, हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से 27,000 तक के लेवल तक भी जा सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी देखोगे तो यहाँ पे भी एक पैनिकनेस आई है थोड़ी सी, जो बड़ी रेड कैंडल देख के यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर लोग हैं अपनी पोजीशन ना एग्जिट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर मार्केट चलता है तो ये लेवल तक 24,400 तक भी आ सकते हैं। तो ये कैंडल एक थोड़ी सी अलार्मिंग कैंडल मुझे लग रही है ना। अगर वापस ऊपर आ जाती है कैंडल इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे हो सकता है वापस मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करें, बट एज ऑफ नाउ ये कैंडल देख के यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर लोग अपनी पोजीशन जो है एग्जिट करेंगे। और इवन मेरा भी जो पोर्टफोलियो है ये भी पूरा अभी देखिए 400 का इसमें लॉस है ना। ये अच्छा खासा 2500 तक का, 3000 तक का मैंने यहाँ पे अपना
ये देखा हुआ है, बट ये जो पोर्टफोलियो है अभी ये ऑलमोस्ट नेगेटिव में ही आने का हो रहा है, ठीक है। बट इससे कोई नहीं, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बल्कि नीचे आएगा तो मैं इसमें ऐड करूंगा, निकालना नहीं है। मैंने पैसा जो है ये इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है अपन ने, ठीक है। तो कहीं नीचे मिलेगा तो इसमें पहले मैं और ऐड कर दूंगा, और स्टॉक्स ऐड करेंगे, क्योंकि स्टॉक्स जो है अच्छे स्टॉक्स हैं वो, है ना, नामी स्टॉक्स है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपन को डेली टाइम फ्रेम पे इस जोन का एक रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ से मेरे को लग रहा है अगर ये चैनल क्रिएट करता है ना तो काफी बड़ा चैनल क्रिएट हो जाएगा इसके पास। ऐसा अगर ऐसा चैनल क्रिएट करता है तो ये बहुत बड़ा रेंज बन जाएगा इसके पास, अगर आने वाले टाइम में चलता है ऐसा। तो ये स्पेस है पूरा मार्केट के पास आने के लिए, ओके। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, फिर ऐसा ये चैनल में काम करने का ट्राई करेगा मार्केट, ओके। तो देखते हैं कल मार्केट कैसा खुलता है। अपन को जब भी आप ट्रेड करते हो मार्केट की पूरी जो भी सिनेरियो चल रहा है वो आपके बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि मार्केट फॉल कर रहा है तो क्यों फॉल कर रहा है। इतने टाइम तक मार्केट साइडवेज था इसलिए यहाँ पे अब ये ट्रेंडिंग हो सकता है, ओके। साइडवेज था यहाँ पे, ये साइडवेज हो गया था तो आज काफी चांस था कि ट्रेंडिंग हो जाए। तो जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो, कभी लॉस हो जाए, लेकिन लॉस ऐसा लो कि आप एक रीजन हो आपके पास लॉस लेने का, ऐसा नहीं कि बस अंधाधुंध अपने लॉस ले लिया बिना किसी मतलब के, है ना। अब यहाँ पे जो लॉस था ना, यहाँ मतलब जो प्रॉफिट तो है ये, ठीक है। अगर ये लॉस में भी जाता, ठीक है, लॉस में भी जाता तो यहाँ मैं ऐसा पूरा उसको फिर कैप्चर करने के लिए नहीं बैठता मैं, ठीक है। एक एक ट्रेड फिर मैं लेता यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे ये समझ में आता है पैटर्न, तो यहाँ पे मैं इस ट्रेड में इंटरेस्टेड रहता। और जबरदस्ती नहीं, अगर 2 ट्रेड आपके ऑलमोस्ट प्रॉफिट में गए तो तीसरा मत लो, है ना। वैसे ब्रोकरेज बढ़ेगा, उसमें देखो गलती हो जाती है कई लोग से, प्रॉफिट तो बना लेते हैं सुबह सुबह अच्छा 3,000 4,000 5,000 इवन 10,000 तक का भी लोग प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन उनका जो ग्रेड है ना वो जाता नहीं, इजी पैसा आ गया, उनको लगता है कि बहुत ईजी पैसा है ना। फिर से ट्रेड लेंगे, पूरा का पूरा जो पैसा है पूरा वापस से मार्केट को दे देंगे, और फिर कहेंगे कि फिर सही नहीं है ना। आपके पास जो आ रहा है पहले उसको लेना सीखो, घर लेके जाओ पहले, है ना। डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप मेरे ट्रेड के लॉजिक्स आप देख सकते हैं, अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं वीडियो, जो भी आपके दोस्त है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके साथ आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।